हाय स्टूडेंट्स, मैं अविनाश तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का अविनाश फ्यूचर स्टडी बेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से आप सभी इसको समझेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप किसी चैनल में ऐड हैं तो आप वहां तक इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके सभी साथी इस क्लास के साथ ज्वाइन हों और अपने क्वेश्चन को आसान बनाएं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो इसका सारांतर क्या होगा और इसके अगले 3 पद क्या होंगे, ये आपको बताना है। और आपके सामने क्वेश्चन है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी सभी के सभी कॉमा में है और ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए पावर 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। और आपको ये बताना है कि दी गई श्रेणी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी तो इसका सारांतर क्या होगा और इसके अगले 3 पद क्या होंगे, आपको बताना है। और यदि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, इसके लिए बेस्ट तरीके हैं जो मैंने आपको बता चुका है। यहाँ पे देखिए, किसी सीरीज का पहला पद उसका फर्स्ट टर्म होता है, उसको पहले पद कहते हैं। तो पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4 और इसी तरह से पदों की संख्या बढ़ती जाती है। तो हमें कहें क्या कि ठीक आगे वाले पद में पीछे वाले पद को हम माइनस कर देते हैं, आगे वाले पद में पीछे वाले पद को हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रमागत अंतर मिलते हैं। और यदि किसी पद के क्रमागत अंतर सेम है या समान है या बराबर है तो वह श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। तो आपको समांतर श्रेणी दर्शाने के लिए या पता करने के लिए ठीक आगे वाले पद में पीछे वाले को क्या करना होगा, घटाना होगा। कैसे घटाएंगे, आइए समझते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक दूसरे में पहले को घटाना है, तीसरे में दूसरे को, चौथे में तीसरे को, और सभी के पदों का अंतर समान है तो क्या होता है, समांतर होता है। चलिए लिखेंगे, यहाँ A2 माइनस A1, A2 क्या है A स्क्वायर, A1 क्या है A। अब चूंकि A स्क्वायर में A घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, क्या दोनों में A कॉमन है तो हम A को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ क्या बचेगा A माइनस 1। अगला A3 माइनस A2, A3 क्या है A क्यूब, A2 क्या है A स्क्वायर। यहाँ भी रिलेशन नहीं होगा तो दोनों में क्या है A स्क्वायर कॉमन लेंगे और A माइनस 1 यहाँ पे आएगा। वह A4 माइनस A3, A4 कितना है, A4 कितना है तो A पावर 4 माइनस A3 कितना है A पावर 3, दोनों में A पावर 3 घनिष्ठ है तो उसको लेंगे कॉमन ग्रुप में और यहाँ बचेगा क्या A माइनस 1। आप देखें सभी के अंतर, यहाँ पे क्रमागत जो पदों का अंतर है वो सेम नहीं है। कैसे, A माइनस 1, A माइनस 1, A माइनस 1, ये तीनों तो सेम है लेकिन यहाँ पे A स्क्वायर A क्यूब है, यानी क्रमागत पदों का अंतर सेम नहीं। तो आपको लिखना क्या है कि चूंकि क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये आपका इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर। आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होगी। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। धन्यवाद।